Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A. In aqueous solution, SO2 reacts with H2S liberating sulfur. Reason are SO2 is an effective reducing agent. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो SO2 है वो रिएक्ट करता है विथ H2S लिबरेटिंग सल्फर. रीजन आर SO2 इज एन इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड H2S इन एक्वस सॉल्यूशन. सो यहाँ पे जब एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास रिएक्शन होती है बिटवीन SO2 एंड H2S, सो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है सल्फर और H2O यानी कि वाटर का. सो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3. सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे Y अज्यूम करते हैं. ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा. सो हम लिख सकते हैं Y -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि नेट चार्ज है 0. सो Y की वैल्यू आ जाएगी +4 यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +4. यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा. सो 2 हाइड्रोजन है तो +2. सो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2, जिसे हम यहाँ पे x अज्यूम करके भी निकाल सकते हैं कि हम लिख सकते हैं +1 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और नेट चार्ज है 0. सो x की वैल्यू हो गई -2. यहाँ पे सल्फर अनकम्बाइंड स्टेट में है सो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगा 0. यहाँ पे हाइड्रोजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा और ऑक्सीजन -2. सो अब अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो SO2 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम +4 टू 0 यानी कि बेसिकली उसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ. अगर हम बात करें H2S में तो इस केस में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -2 टू 0 यानी कि उसका हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है. सो इस केस में सल्फर जो है H2S में उसमें उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो H2S यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा और SO2 खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा. सो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन में हमें सल्फर लिबरेट हुआ मिला. सो असर्शन ये बिल्कुल करेक्ट है. रीजन आर कहता है SO2 इज एन इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट. सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये एज अ जनरल स्टेटमेंट गिवन है. क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. सो अब सल्फर SO2 में +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है और यहाँ पे अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे -2 में भी जा सकता है. सो अगर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हुआ. सो इस केस में वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे एक्ट कर सकता है क्योंकि जो ऑक्सीडाइज होता है वो खुद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है. और यहाँ पे जब सल्फर अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल -2 में जाएगा तो उसका यहाँ पे रिडक्शन होगा. तो इस केस में वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है यानी कि बेसिकली SO2 बोथ एज अ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है. हमारी जो ऊपर वाली रिएक्शन थी असर्शन वाली उसमें वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है लेकिन रीजन आर में जनरल स्टेटमेंट गिवन है कि SO2 इज एन इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट. सो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारी रिएक्शन में SO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है. सो ऑप्शन ए सी डी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.